सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर मेजर कोर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी पेपर की, जिसका नाम है स्टडी ऑफ प्रोज। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम स्टडी ऑफ प्रोज के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके चारों यूनिट्स को समझेंगे। पहली यूनिट है अर्ली प्रोज राइटर्स, दूसरी है 18th और 19th सेंचुरी का प्रोज, फिर मॉडर्न पीरियड का प्रोज और आखिर में पॉलिटिकल राइटिंग्स। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस कोर्स के बाद करियर के क्या रास्ते खुलते हैं और इसमें सफलता कैसे पाई जा सकती है। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस पेपर का स्टडी ऑफ प्रोज का आखिर मकसद क्या है, इसकी नींव क्या है। ये कोर्स आपको एक बेहतर लेखक और एक गहरे विचारक के तौर पर तैयार करने के लिए क्या सिखाना चाहता है। आइए इसी से शुरुआत करते हैं। एक बात साफ कर दूं, ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं ये आपके ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। ये बीए सेकेंड ईयर मेजर 1 पेपर आई थ्योरी का सिलेबस है, जिसका कोड है A2 ELIT 1T सेशन 2022-23 के लिए। तो आप इसे अपनी पढ़ाई का एक तरह से ऑफिशियल रोड मैप मान सकते हैं। तो आखिर इस कोर्स से हमें सीखना क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ कहानियां या निबंध पढ़ लेना नहीं है। इसका असली मकसद है क्लासिक प्रोज में गहराई से उतरना, अपनी एनालिटिकल स्किल्स यानी कि विश्लेषण करने की क्षमता को तेज करना और सबसे जरूरी एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना। चलिए तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, कोर्स के कंटेंट में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन लेखकों से, उन पायनियर्स से जिन्होंने इंग्लिश प्रोज की नींव रखी। तो यूनिट 1 में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि प्रोज और उसके अलग अलग रूप क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मिशेल डी मोंटेन का ऑन सॉरो, फ्रांसिस बेकन के 2 बहुत ही मशहूर एस्से ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ, और ओलिवर गोल्डस्मिथ का द मैन इन ब्लैक। ये वो लोग हैं जिन्होंने नॉन फिक्शन राइटिंग को एक शक्ल दी। कभी सोचा है कि एस्से का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इन्हीं लेखकों को इसका श्रेय जाता है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प स्टाइल आता है, एफोरिस्टिक एसे। इसका मतलब है छोटी छोटी यादगार लाइनों में बड़ी बड़ी बातें कह देना, और फ्रांसिस बेकन इसमें माहिर थे। वो बहुत गहरी फिलॉसफी को एकदम छोटे दमदार वाक्यों में पिरो देते थे। जैसे उनका सबसे फेमस कोट है, नॉलेज इज पावर। वो बेकन की ही देन है। और देखिए ये कितनी कमाल की बात है, बेकन का ऑफ ट्रूथ हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, उसके सोर्स पर सवाल उठाओ। आज के इस दौर में जहां इंटरनेट पर इतनी फेक न्यूज़ और गलत जानकारी फैली हुई है, ये स्किल कितना ज़रूरी है ना? तो अब तक प्रोज थोड़ा फॉर्मल था। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ अकादमिक दायरे से निकलकर आम लोगों के बीच ज़्यादा पर्सनल कैसे हुआ। चलिए अगले दौर में चलते हैं और इसी को समझते हैं। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे जोसेफ एडिसन का द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, विलियम हैजलिट का ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड और चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन। यहाँ फोकस शिफ्ट हो जाता है पीरियोडिकल एसेस पर, यानी जो मैगजीन वगैरह में छपते थे, और यहीं से एक ज़्यादा पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल की शुरुआत होती है। अब ये पीरियोडिकल एसे क्या था? ये असल में छोटे छोटे लेख होते थे जो किसी सोशल या मॉरल टॉपिक पर होते थे और मैगजीन में एक सीरीज की तरह छपते थे। जोसेफ एडिसन का द स्पेक्टेटर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, ये उस जमाने का एक तरह का सोशल मीडिया था जो लोगों की राय बना रहा था, उन्हें समाज के मुद्दों पर सोचने और बहस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा था। और जानते हैं, आज जो हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं या क्रिएटिव नॉन फिक्शन देखते हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? वो चार्ल्स लैम्ब जैसे लेखकों के पर्सनल, दिल को छू लेने वाले निबंधों में हैं। तो अगली बार जब कोई पर्सनल ब्लॉग पढ़ें तो याद रखिएगा कि ये जो अपने मन की बात कहने का अंदाज है, इसका एक बहुत लंबा और शानदार इतिहास रहा है। अब हम आ गए हैं 20वीं सदी में। ये वो दौर था जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और प्रोज में भी ये बदलाव साफ नजर आता है। अब लेखक मॉडर्न लाइफ की उलझनों जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन सब पर बात करने लगे थे। इस यूनिट में हम देखेंगे A.G. गार्डनर का ऑन द रूल ऑफ द रोड, रॉबर्ट लिंड का द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस और एल्डस हक्सले की किताब द डिवाइन विदिन के पहले 2 चैप्टर्स। ये यूनिट हमें फिलोसॉफिकल और सोशल कमेंट्री की दुनिया में ले जाती है। यहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक हर चीज़ पर बात होगी।
सवाल ये है कि इस बदलती दुनिया में एक इंसान होने का मतलब क्या है। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, सिविक सेंस, यानी एक समाज में रहते हुए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। गार्डनर अपने काम में इसी नाजुक बैलेंस की बात करते हैं, हमारी अपनी आज़ादी और समाज की भलाई के बीच। ये आज भी कितना रेलेवेंट है ना, जब हम पब्लिक हेल्थ या पर्यावरण के नियमों पर बहस करते हैं। गार्डनर का ट्रैफिक नियमों पर लिखा निबंध असल में एक बहुत बड़ा मेटाफर है। ये आज के किसी भी मुद्दे पर लागू हो सकता है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के नियम हो या पर्यावरण के। ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सबक सिखाता है कि हमारी अपनी आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से दूसरों की सुरक्षा को खतरा शुरू होता है। यही तो इस कोर्स का सार है कि प्रोज हमें अपने और दुनिया के साथ अपने रिश्ते को समझने में मदद करता है। और अब आते हैं हमारी आखिरी यूनिट पर। यहाँ हम देखेंगे कि प्रोज सिर्फ विचारों को व्यक्त करने का जरिया नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार कैसे बन सकता है। सोचिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आई हैव अ ड्रीम स्पीच के बारे में। वो प्रोज की ही तो ताकत थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस यूनिट के टॉपिक्स हैं नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अरुंधति रॉय का द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस और राजमोहन गांधी का वाई गांधी स्टिल मैटर्स। इन दमदार लेखों को पढ़ते हुए हम ये एनालाइज करेंगे कि कैसे लेखक अपनी कलम से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और बदलाव की वकालत करते हैं। और जब हम गांधी या मंडेला की बात करते हैं तो सत्याग्रह का जिक्र जरूर आता है। ये महात्मा गांधी का दिया हुआ पैसिव पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का एक तरीका था। इसका मतलब है सत्य बल या आत्मबल। ये इस यूनिट के सारे लेखों को जोड़ने वाली एक कड़ी है जो हमें अहिंसक लड़ाई की फिलॉसफी सिखाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। ये किताब आज भी दुनिया भर में सोशल जस्टिस मूवमेंट्स को प्रेरणा देती है। इससे ये साबित होता है कि एक इंसान की अपनी कहानी कैसे पूरी दुनिया में राजनीतिक बदलाव की आग जला सकती है। ये दिखाता है कि प्रोज सिर्फ इतिहास लिखता नहीं, बल्कि इतिहास बनाता भी है। ठीक है, तो हमने पूरे सिलेबस को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि ये सब ज्ञान हासिल करने के बाद इसके साथ किया क्या जा सकता है। चलिए, अब इस कोर्स के बाद आपके लिए क्या मौके हैं और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, इस कोर्स में जो क्रिटिकल एनालिसिस और क्लियर कम्युनिकेशन की स्किल्स डेवलप होती हैं, वो हर फील्ड में बहुत कीमती हैं। आप जर्नलिज्म और मीडिया में जा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन और कॉपीराइटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, एकेडेमिया और रिसर्च का रास्ता तो है ही, और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी बहुत मौके हैं। अब अगर इस कोर्स में वाकई अच्छा करना है तो कुछ किताबें हैं जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस में भी इनका जिक्र है, जैसे लॉरेंस बिन्योन की 19th सेंचुरी प्रोज, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और राजमोहन गांधी की वाई गांधी स्टिल मैटर्स। इनको ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए, इस चर्चा को हमारी पहली यूनिट के एक लेखक फ्रांसिस बेकन के एक विचार के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था, ज्ञान ही शक्ति है। तो मैं आप सबको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। इस कोर्स से आप कौन सा ज्ञान हासिल करेंगे और वो ज्ञान आपको कौन सी शक्ति देगा? आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।